दोस्तों, आज हम छोटी सी जानकारी के साथ जो राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं हमारे, उसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। ये प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं, उनके बारे में सब कुछ मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का संपूर्ण ज्ञान हम वर्णन करेंगे। पहले देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज हम कहते हैं तिरंगे को। तो तिरंगा होता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है, और इसमें 3 प्रकार के रंग होते हैं। ऊपर हमने तिरंगा बनाया भी है। ये केसरिया रंग होता है हमारा, ऊपर ये केसरिया रंग है, बीच में सफेद है और सबसे नीचे हरा रंग होता है। केसरी रंग जो होता है हमारा बलिदान और त्याग का प्रतीक माना जाता है, और सफेद रंग हमारा जो होता है संधि समर्पण का प्रतीक माना जाता है, और हरा रंग जो होता है हमारा हरियाली का प्रतीक होता है। यहाँ पे मैंने विशेष क्वेश्चन लिखे हैं। केसरिया रंग शौर्य और त्याग का प्रतीक है, सफेद रंग सत्य और पवित्रता का प्रतीक है, हरा रंग जीवन और समृद्धि और हरा भरा हमारा उसका प्रतीक माना जाता है। बीच में एक चक्र होता है, और चक्र में 24 तीलियां होती हैं। 24 रंग की तीलियां होती है, 24 तीलियां होती है हमारी नीले रंग की होती है, जो कि हमारे समय का हमारा 24 घंटे भारत प्रगति करता रहे उसका वर्णन हम देते हैं इसके लिए। और इसका जो लंबाई चौड़ाई की बात करूं, तो रेशो का जो बात करूं, इसकी लंबाई चौड़ाई तो 3:2 होता है, 3:2 होता है हमारा। और संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसको मान्यता मिली गई है। इसका डिजाइन तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम है पिंगली वेंकैया साहब, और ये हमारा 6वां स्वरूप माना जाता है। पहली बार ध्वज को फहराने का श्रेय जाता है मैडम भीकाजी कामा को, लेकिन बाद में संवैधानिक रूप से कब अपनाया, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसको मान्यता दी गई है। तब से हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जा रहा है। और 2002 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर सरकार के माध्यम से अनुमति दी गई। आर्टिकल 19(1)A में ये भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मिला है। तब से हमारे वर्तमान में सभी भारत के नागरिक जो हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं, ये अधिकार मिला हुआ है। तो ये तिरंगे के बारे में मैंने बताया है। दूसरी कंडीशन, राष्ट्रीय गीत क्या होता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है हमारा। वंदे मातरम जो कि इस गीत के रचयिता का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी के माध्यम से लिखा गया है। आनंद मठ पुस्तक से इसको लिया गया है राष्ट्रीय गीत को। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया था, और 65 सेकंड में इसको गाया जाता है। तो हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम है, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, 65 सेकंड में गाते हैं। और पहली बार इसको 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा की गई थी, और उस टाइम पे पहली बार इसको गाया गया, लेकिन बाद में इसको अपनाया गया 24 जनवरी 1950। तीसरा क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जया है, और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको लिखा गया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, राष्ट्रीय गान है वो 52 सेकंड में गाया जाता है, 52 सेकंड में। और इसको पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा की गई थी। पहली बार 1911 में गाया, लेकिन इसको संवैधानिक रूप से 24 जनवरी 1950 को ही मान्यता दी गई है। ऐसे हमारा राष्ट्रीय गान संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया है। राष्ट्रीय गीत भी 24 जनवरी 1950 को, और राष्ट्रीय गान भी 24 जनवरी 1950 को। कहीं कहीं इसके बारे में लिखा है 26 जनवरी 1950, लेकिन मैंने नेट के आधार पर लिखे हैं दोनों चीजें, ये याद रखिए। फिर चौथा आता है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह जो होता है भारत सरकार का राज्य चिन्ह एवं मोहर सारनाथ स्थित अशोक के श्वेत स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार के द्वारा इसको अपनाया गया 26 जनवरी 1950। तो भारत का राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह है उसको 26 जनवरी 1950 को सरकार के द्वारा अपनाया गया था, और देवनागरी लिपि में इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय पंचांग में 5वां नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। शक संवत की यदि शुरुआत करूं, तो शक संवत जो है हमारे कनिष्क महान ने 78 ईस्वी में इसको चालू किया था, शक संवत, और उसी के आधार पर हमारे राष्ट्रीय पंचांग को मान्यता मिली है। और 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को मान्यता दी गई है। 22 मार्च को हमारे यहाँ चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है, हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हो जाती है। ये हमारा भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, इसलिए इसको राष्ट्रीय पंचांग को मान्यता 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है। फिर आता है हमारा 6वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय पशु। 1969 से लेकर 1972 तक हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था, लेकिन नवंबर 1972 को भारत का राष्ट्रीय पशु शेर को हटाकर बाघ को बना दिया गया है। तो बाघ हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु है, जिसे पैंथेरा टाइगरिस के नाम से हम जानते हैं। फिर आता है हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पक्षी। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को, तो 26 जनवरी 1963 को
जो राष्ट्रीय पक्षी है हमारा वो है मोर। तो मोर को मान्यता दी गई है और भारत का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में इसको अपनाया गया, याद रखिए 1963। फिर आता है हमारा राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है और 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया है और शांति और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है हमारा कमल। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। और याद रखिए इसको, कमल जो है शांति और सुंदरता का प्रतीक है और 26 जनवरी 1950 से ये चला आ रहा है। तब फिर राजभाषा की बात करूं आज 90 क्वेश्चन की, तो भारत सरकार की राजभाषा हिंदी होगी। 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से इसको मान्यता दी गई है हिंदी भाषा को। हिंदी भाषा का जो संवैधानिक रूप से वर्णन है हमारा भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 में इसका वर्णन मिलता है हमें। और हिंदी दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को मनाते हैं, इसलिए हिंदी को हमारी संवैधानिक रूप से इसको अपनाया गया है। फिर आता है हमारा राष्ट्रीय फल। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को आम को हमारा भारत का राष्ट्रीय फल माना गया है। आम हमारा फलों का राजा होता है। आम जो है इसको मैंगोफेरा इंडिका के नाम से जानते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर आता है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को बरगद के पेड़ को अपनाया। बरगद जिसे बूढ़ा देव भी कहते हैं, बट वृक्ष भी कहते हैं, इसको अपनाया गया था। तो बरगद को अपनाया गया था। फाइकस वेंजेलेनेसिस इसका नाम है हमारा। तो बरगद को कब अपनाया गया है? याद रखिए, भारत सरकार का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो हमारा बरगद का पेड़। मध्य प्रदेश सरकार का भी राजकीय वृक्ष है बरगद। फिर बढ़िए राष्ट्रीय फल की ओर। तो राष्ट्रीय फल हो गया, वृक्ष भी हो गया। राष्ट्रीय जलीय जीव 4 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को अपनाया गया है। 4 अक्टूबर 2009 से हमारे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन है। ये नीतीश कुमार के कहने पर 2009 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, गंगा डॉल्फिन को बचाने के लिए इसको हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव माना गया है। फिर आता है हमारा राष्ट्रीय दिवस। तो हमारे देश में 3 राष्ट्रीय दिवस होते हैं, एक स्वतंत्रता दिवस होता है, एक गणतंत्र दिवस होता है और तीसरा 2 अक्टूबर। तो स्वतंत्र दिवस मतलब भारत सरकार जो आज भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस दिन मनाते हैं हम लोग इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। और 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 1950 में, तब से हम देश मना रहे हैं गणतंत्र दिवस या रिपब्लिकन डे। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को, इसलिए हम महात्मा गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी पड़ती है, राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी पड़ता है हमारा, स्वच्छता अभियान दिवस भी मनाते हैं हम लोग। इस प्रकार से 4-5 दिवस 2 अक्टूबर को मनाए जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से गांधी जयंती मनाई जाती है। हमारे देश के जो राष्ट्रीय दिवस हैं वो 3 हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। ओके, इसके बाद आते हैं इधर क्वेश्चन 14, राष्ट्रीय विरासत पशु वो है हाथी हमारा। तो राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी माना जाता है और 21 अक्टूबर 2010 को इसको माना गया है। तो हमारे देश का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है उसको हाथी है, हाथी को मान्यता दी गई है। लास्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मिठाई। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है और जलेबी को 26 जनवरी 1950 से ही संवैधानिक रूप से अपनाया गया है, मतलब इसको मान्यता दी गई है। ये हमारे देश के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह मैंने बताए थे और ये राष्ट्रीय ध्वज के बारे में मैंने बताया है। ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, नीचे हरा और बीच में एक हमारा नीला चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती है। हमारा 24 तीलियां 24 घंटे हमारा देश प्रगति करे, इसके बारे में मैंने बताया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आज मैंने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम छोटी छोटी गलतियां करके अपने क्वेश्चन के 1-1, 2-2 अंक जो है पेपर में आते हैं, जब कट जाते हैं हमारे, क्योंकि हम सोचते हैं हमको तो याद है, लेकिन जनरल सी बात है कि हम कहीं जो चीज हमको अच्छी तरह याद होती है वही हमारी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, ये याद रखिए। इसलिए बिल्कुल महत्वपूर्ण, हर क्वेश्चन को हमको ऐसे पढ़ना है जैसे कि ये पेपर में आने वाला है। इसलिए हमको हर क्वेश्चन को महत्वपूर्ण मानना है। कौन सा पेपर आपके लाइफ बना देगा, क्योंकि हमारा सिलेक्शन 2, 4, 5 अंकों से रुक जाता है। इसलिए हम अच्छे से हर चीज को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें और अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से याद रहेगा, तभी हम अच्छे से आंसर वहां पे लगा पाएंगे। इसलिए आपको ये सब चीजें हम बताते हैं और ये छोटी छोटी वीडियो बना के आपको हम बताते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर भी जरूर करा करें आप लोग। और यदि वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सुबह हम 7 बजे पर डे हमारी वीडियो डलती है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको वहां पे नोटिफिकेशन मिलेगा
जिससे आप वीडियो पर डे देख सकते हैं। और हमारी लगभग 205-6 वीडियो आसपास हो चुकी है और सभी प्रकार की वीडियो हमने डाली है अभी तक यूट्यूब पर। यदि आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करा करें और कोई कमियां दिखती हो तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताया करें ताकि मैं उन कमियों को दूर करूं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।